जय श्री श्याम सभी को। सुबह हो चुकी है, सोकर उठ चुके हैं, नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं आप सबसे। मोलू आया मंदिर से और इसके पूरे हाथ और पैर जो है सुन्न हो रहे हैं। और कैसा लग रहा तुझे? फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, अब तो फील ही नहीं हो रहा है। मुझे ना मतलब एक चीज से फोबिया है। फोबिया नहीं, उसे कहते हैं ओसीडी। कोई बीमारी सी होती है, ये बीमारी मेंटली होती है ये, कि मैं गीले कपड़े बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे हाथ धोते हुए यहाँ से गीला हो जाता है, या फिर कोई बाथरूम से तुरंत वहीं से ही कपड़े पहन के निकला तो वो कपड़े गीले गीले रहते हैं, इतने है। मुझे तो अब भी देख सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन हमारे मोलू भाई साहब, इनका कुछ नहीं होता। ये तो ऐसे ही पहनते हैं गीले गीले कपड़े ही, और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पड़ता तो मैं फर्क। क्यों, मैं तो सूखे हुए पहनता हूँ अब तो। अब तो सो के मैं पहन रहा, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता ना तुझे। ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे लिए गर्म पानी ले आई है मम्मी पीने के लिए भाई, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठंड हो रही है भैया रे। और इतनी ठंड में अपन तो सिर्फ गुनगुना पानी ही पियेंगे। ज़्यादा ही गुनगुना हो गया। ठंड का सबसे बुरी स्थिति ये है कि ये आलसी बना देती है इंसान को, और मैं बहुत आलसी होता जा रहा हूँ उस ठंड की वजह से। मन ही नहीं करता उठने का रजाई में से, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही, काम तो करना पड़ेगा ही। सर दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरे ना यहाँ दर्द होता है, यहाँ या तो ये ज़्यादा फ़ोन चलाने से। और भाई धूप भी ना बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि धूप में बैठे ही नहीं है। हवा ज़्यादा चल रही है और धूप तो नाम चारे की है। समय समय की बात होती है। आज ठंड में ये धूप हमें बहुत अच्छी लग रही है, इसके लिए तड़प रहे हैं। और जैसी गर्मी आएगी ये ही धूप बुरी लगने लगेगी। भाई अब है हमारा समय पीने का। समय पीने का नहीं, अब है हमारा समय चाय पीने का। तो मैंने मम्मी से कहा कि भाई मीठी चाय बना दो, चीनी वाली बढ़िया। फिर कल से चाय वाय सब खत्म हो जाएगी और अपना ध्यान देंगे हेल्थ पे। बहुत ठंड मना ली, बहुत मौज काट ली, अब जो है हेल्थ पे ध्यान देना है। ये रही हमारी नमकीन और ये रही हमारी चाय। मूलो अपनी वीडियो एडिट कर रहा है और भाई हम पियेंगे अब चाय, सुकून। भाई पता नहीं मुझे इतनी ठंड लग रही है। अभी मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम हो जाएगा, छींक ही छींक आ रही है। ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। भाई मैंने कहा था कि एक की तबीयत खराब होनी चाहिए, सबकी तबीयत खराब हो जाती है। और मोलू को भी यहाँ पर बुखार हो चुका है और इसकी तो गिग्गी बनी पड़ी है, गर्म पानी पी रहा है और पूरा गफलत में है। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, लेकिन हम दोनों को बुखार हो रखा है। और शाम को हम डिनर पे भी जाएंगे। आज कीर्तन भी है मेरा, सारी चीज़ें आज हैं, बस क्या बताऊँ। The next morning. हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। सुबह हो चुकी है और आज से हम जिम जाएंगे। लाइट गई हुई है, सुबह ही चली जाती है लाइट। शहर को गांव बना रखा है लाइट वालों ने। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ब्लॉग देख रहा है तो समझ जाओ कि मेरठ के इस टाइम तो बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। हमारी तरफ के हो रहे होंगे, पूरे मेरठ के तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि सुबह ही लाइट भग जाएगी और फिर एक एक बूंद के लिए भी, पानी के लिए भी इंसान तरस जाता है। ऐसी बुरी हालत हो रही है जैसे गाँवों में हो जाती है ना, वैसी। फिलहाल मैं ग्रीन टी बना रहा हूँ, ग्रीन टी बनाऊंगा, फिर रियाज करूंगा और फिर जाऊंगा जिम। भाइयों स्लाइटली थोड़ा सा चेंज है प्लान में ये चेंज है कि रियाज बाद में होगा और जिम पहले होगा। प्री वर्कआउट में हम खा रहे हैं चीकू, ताकि वर्कआउट करते वक्त थोड़ी सी हमें एनर्जी मिले। भाई जिम में आ गए हैं हम और जिम में दूर दूर तक कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है पूरा जिम। और ऐसे जिम में वर्कआउट करने का अलग ही आनंद आता है, क्योंकि ना तो कोई चेचे ना पेपे, सारी मशीन्स अवेलेबल है, कभी भी कर लो, कितनी देर ही करो। भाई दाल चावल खाकर प्लेट जो है मैंने चट कर दी है, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी जिम से आके, और जिम से आकर ही बहुत बेहतरीन भूख लगती है। अब मैं थोड़ी सी नमकीन खाऊंगा, मन कर रहा है। बाकी अब मुझे नहा धोकर कीर्तन में जाना है। भाई कीर्तन के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ कीर्तन में। 9:30 बज रहे हैं, आज घर के पास ही है तो ज्यादा देर में नहीं लगेगी। भाई कीर्तन में से आ गया हूँ मैं और 1 बज रहा है रात के, अंधेरा वैसे हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा। और अब मैं ग्रीन टी बनाऊंगा और ग्रीन टी बना के उसको पी के फिर सोऊंगा। थोड़ा गरम, ये मुलेठी वाली ग्रीन टी है, तुलसी और मुलेठी, जो गले को थोड़ा आराम देती है, रिलीफ देती है। इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ।
कीर्तन में मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया, बाबा के दर्शन नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं अकेला ही था, वीडियो किसको देता। आनंद बहुत आया लेकिन कीर्तन में। कोशिश करूँगा कि अगर कोई किसी को मैं फ़ोन हैंड ओवर करके अपनी सेवा की वीडियो बना पाऊँ जब मैं भजन गाता हूँ, थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। मिलता है अगले ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग ठीक ही लगा होगा, ज़्यादा कुछ तो वैसे था नहीं एक्साइटेड, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा कुछ दिखा पाऊँ आप लोगों को। मिलता है अगले ब्लॉग में। मिलता है अगले ब्लॉग में। थक गया। जय श्री श्याम।